आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने जस्ट कुछ पढ़ा हो और फिर कुछ सेकंड्स बाद ही आपको वापस उस पेज को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा था और आप अपने दिमाग पे जोर लगाते हो, उसे एक इन्फॉर्मेशन को याद दिलाने के लिए फोर्स करते हो, पर कुछ याद नहीं आता और आपको आखिर में उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ता है। अगर आप भी इसी लूप में फंसे हुए हो और इस मेमोरी की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और आपको इससे स्टडी करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आज हम आपके लिए इस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लेके आए हैं और साथ ही हम आपके साथ बिलियनियर इलॉन मस्क के 2 लर्निंग सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे, जिसे यूज करके इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को बिल्ड करने के लिए 100 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ डाली थी, लेकिन उस नॉलेज को हमेशा याद भी रखा और अपनी लाइफ में और वर्क में उस नॉलेज को अप्लाई भी करा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, प्री रीडिंग। कोई भी काम करने से पहले अगर आपको पहले ये पता हो कि आप क्या काम करने वाले हो, उस काम में आपको कितना टाइम लगेगा और आप उसे कैसे करोगे, तो इससे आप खुद को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी देखने से पहले उस मूवी के ट्रेलर को पहले ही एक बार देख लो, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। इसलिए जब आप उस मूवी को देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेलर में दिखाए हुए सीन्स को याद करने लगते हो। इससे वो आपकी मेमोरी में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिमिलरली प्री रीडिंग की टेक्निक में आप कोई भी बुक पढ़ने से पहले एक बार उस बुक के कंटेंट को देख लो, या आप जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हो उस चैप्टर के अंदर के सारी सब हेडिंग्स को देख लो और साथ ही उस चैप्टर के बैक में अगर उसकी समरी अवेलेबल है तो एक बार उसको पढ़ लो। इससे आपके ब्रेन को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो आप पढ़ने वाले हो वो कितना ज्यादा टफ है या इजी है। पढ़ने से पहले एक बार प्री रीड करने से आप एक इफेक्ट को ट्रिगर करते हो, जिसे प्राइमिंग योर ब्रेन कहा जाता है। एक बार प्री रीड करने से या समरी को पढ़ लेने से जब आप एक्चुअल में उस चैप्टर या बुक को पढ़ने जाते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करने लगता है। प्राइमिंग योर ब्रेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप जरा कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक कलर के बारे में सोचो। कुछ देर तक उसी कलर को इमेजिन करो और फिर जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप हर जगह उस कलर को नोटिस करने लगोगे। अगर वो कलर आपके आसपास है तो ये कुछ ऐसा जैसे एक रेड कलर की कार को इमेजिन करना, और उसके बाद जितनी भी बार हमारे सामने से रेड कलर की कार गुजरेगी तो हमारा ध्यान बार बार उस पर जाएगा। इसी तरह जब आप प्री रीड करते हो तो आप वर्ड्स और कंसेप्ट्स के लिए भी अपने ब्रेन को प्राइम करते हो। हाईलाइटिंग आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है, बट अगर आप इससे सही से यूज करो तो ही। लेकिन बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो पढ़ते टाइम सब कुछ हाईलाइट करने लगते हैं। अब ऐसा वो जानकर नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं उनके ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है और ब्रेन को लगता है कि ये सारी ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पर हाईलाइट करने का सबसे सही तरीका है कि आप कुछ मार्क करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें, उसे समझ लें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। और ये बहुत सिंपल साइकोलॉजी है। अगर आप एक पेज को देखो और उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दो तो यहाँ आप अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हो कि ये हाईलाइट करा हुआ पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। पर वहीं आप पूरे पेज को ही हाईलाइट कर देते हो। इससे आपका ब्रेन भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और इतना सब कुछ याद नहीं रख पाएगा। पर एक व्हाइट पेज पे जब आपका अटेंशन कुछ गिने चुने कलर्ड पार्ट्स पे जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहने लगेगा। इसीलिए कुछ भी मार्क या हाईलाइट करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ने से आप 2 तरह से अपना फायदा करते हो। पहले तो आप अपना पूरा अटेंशन उस बात को समझने में लगाते हो। आप उसे पढ़ रहे हो ताकि आप उसे समझ पाओ, न कि बस आप हाईलाइट करने के लिए ढूंढ रहे हो। और दूसरा, इससे आपके पेज का कलर चेंज नहीं होता। आप बहुत ज्यादा मार्क करके अपने ब्रेन को ओवरलोड नहीं करते और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक नोट्स आफ्टर यू रीड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर यू रीड। नाउ यहाँ आपको वेट नहीं करना कि जब तक आप पूरा चैप्टर फिनिश नहीं कर देते तब तक नोट्स नहीं बनाने, बल्कि यहाँ आपको एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है, देन उसे एक बार फिर से पढ़ने के बाद अपने हाथों से लिखकर सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के नोट्स बनाने हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको प्री रीडिंग और हाईलाइट से पहले ही पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। नाउ आपका नोट टेकिंग मेथड कुछ भी हो सकता है। आप जैसे कंफर्टेबल फील करो उस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब है कि आप खुद ही लिख के उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपने उससे क्या सीखा। अब आप खुद को कैसे समझाते हो ये आपके ऊपर है, पर सबसे जरूरी है कि आप लिख लिख कर खुद को समझाएं। नाउ ये 3 चीजें करने के बाद आपकी उस टॉपिक के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे भी हाईलाइट करा, नोट्स बनाए, उन सब की एक कंप्लीट समरी बना दो जो शॉर्ट में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दे जिसे आपको याद रखना है, और टाइम टू टाइम उस समरी को रीड करते रहो। यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसे तोड़कर बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स तक ले आओ और उसके बाद उसे देखो और आगे बढ़ो। इलॉन मस्क ने अपनी दोनों कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स में इसी फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को लगाकर बिल्ड करा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन स्पेसएक्स में एक अफोर्डेबल रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाह रहे थे तो लोग उन्हें कह रहे थे कि रॉकेट्स को क्रिएट करना हमेशा से एक एक्सपेंसिव प्रोसेस रहा है और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। इसीलिए चीप में एक रॉकेट बनाना, वो भी जिसे बार बार यूज करा जा सके,
एक नामुमकिन काम है। तो इलॉन ने यहाँ खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा कि रॉकेट्स महंगे क्यों हैं? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और साथ ही इन रॉकेट्स का साइज बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो खुद एक रॉकेट बनाना चाहें जो साइज में छोटा भी हो तो उन्हें किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारे मटेरियल्स कहाँ मिलते हैं, इनमें से सबसे चीप कौन सा है। ऐसा करते करते इलॉन अपनी हर प्रॉब्लम को तोड़ते जाते हैं जब तक कि वो एक ऐसी सिंपल प्रॉब्लम नहीं बन जाती जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है। और इस प्रोसेस में इलॉन काफी बुक्स और एक्सपर्ट से सीखते हैं और इससे आप भी अपने लर्निंग मेथड में यूज कर सकते हो, क्योंकि हर बार बात सिर्फ याद रखने की नहीं आती। कई बार आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। मैथ्स में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टडीज के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच का यूज करना चाहिए, जहां आप हर क्वेश्चन को तोड़ के उसे कई सारे सिंपल क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दो और फिर उससे सॉल्व करो। कनेक्ट व्हाट यू लर्न। इलॉन मस्क कहते हैं, यू कांट रिमेम्बर व्हाट यू कांट कनेक्ट। इसी रीजन की वजह से इलॉन मस्क इतने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर पा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसे किसी न किसी चीज से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन अपनी किसी एक कंपनी में कुछ नया करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को अपनी बाकी की कंपनी से कनेक्ट करके वहाँ की भी सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछो कि अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है ये उससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ ये देखो कि आप मैथ्स कैसे यूज कर सकते हो या फिजिक्स का कोई पुराना चैप्टर जो आपने पढ़ा हो वो इस प्रॉब्लम से कैसे कनेक्टेड है। ऐसा करने से आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को तो याद करते ही हो, साथ ही इन कॉन्सेप्ट्स को नए इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करने से आप अपने माइंड में नॉलेज का एक जाल बिछा देते हो जहाँ सब कुछ आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। इसीलिए आप कभी उसे भूल नहीं पाते और बार बार नए इन्फॉर्मेशन के साथ उसे यूज करते रहने से आपकी वो मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस करा होगा जब आप मैथ्स के फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करते हो तो आपको आसानी से याद नहीं होते, बट जब आप उन फॉर्मूलाज को बार बार अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स में यूज करते रहते हो वो आपको अपने आप याद हो जाता है और आपको कभी भी उन्हें याद रखने के लिए अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो भी पढ़ते हो उसे किसी न किसी चीज से कनेक्ट करो और अपनी नॉलेज का एक जाल बनाओ, जिसके बाद आप कभी भी कुछ नहीं भूलोगे। देखो, अभी तक तो हमने बात की कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें गधों की तरह स्टडी हार्ड पे नहीं बल्कि स्टडी स्मार्ट पे फोकस करना चाहिए, जैसे ए ग्रेड स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं वो पढ़ने का स्मार्ट तरीका, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो चालाकी से पढ़ना सीखो जरूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।